एक साधारण सी लड़की जिसे हाल ही में नदी किनारे एक अजीब सा लाल रंग का पात्र मिलता है। पहले तो वह सोचती है कि शायद यह सोने का होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि यह कोई खास कीमती चीज नहीं लगता। वह इसे बस कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसके कपड़े, जिनमें पहले एक बड़ा सा छेद था, अब पूरी तरह ठीक हो चुके होते हैं। लड़की हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि कहीं किसी ने उसके कपड़े बदल तो नहीं दिए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि रास्ते में तो कोई मिला ही नहीं। आखिरकार वह यह मान लेती है कि शायद ज्यादा थकान की वजह से उसे कोई भ्रम हो रहा है। इसी दौरान वहां उसका एक सीनियर आदमी आ जाता है। वह उससे कहता है कि आज उसने अच्छा काम किया है और इनाम के तौर पर उसे 10 साल पुराने आध्यात्मिक फल देता है। हालांकि ये फल साधना बढ़ाने के लिए होते हैं, लेकिन लड़की जानती है कि उसकी योग्यता कमजोर है, इसलिए ऐसे फल उसके लिए ज्यादा असरदार नहीं होंगे। ऊपर से उसने पहले ही उस आदमी को नाराज कर रखा है, जिसका मतलब है कि आने वाले समय में उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। थकी हारी लड़की फल खाने की बजाय उन्हें उस लाल पात्र के अंदर रखकर छुपते हुए सो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह जब उसे भूख लगती है और वह फल निकालती है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। जहां कल सिर्फ 2 फल थे, आज वहां पूरा पात्र फलों से भरा होता है। इतना ही नहीं, ये साधारण 10 साल पुराने फल नहीं, बल्कि 100 साल पुराने आध्यात्मिक फल होते हैं। लड़की तुरंत समझ जाती है कि यह काम उससे बड़े सीनियर आदमी का हो ही नहीं सकता। ना वह इतना अमीर है और ना ही इतना दयालु। तभी उसकी नजर उस लाल रंग के पात्र पर जाती है और यहीं से सच्चाई सामने आती है। वह पात्र चीजों को बढ़ाने की क्षमता रखता है और सिर्फ संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता भी कई गुना बढ़ा देता है। यानी साधारण फल सीधे 100 साल पुराने दिव्य फल बन चुके थे। अब लड़की को एहसास होता है कि उसके हाथ कोई साधारण चीज नहीं लगी है, बल्कि यह वही पौराणिक महान खजाना पात्र है जिसका जिक्र अब तक सिर्फ कहानियों में सुना गया था। वह उसी पल तय कर लेती है कि इस रहस्य को किसी को भी नहीं बताएगी, क्योंकि साधना की दुनिया में सबसे कीमती चीज अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अब वह सोचती है कि अगर इस पात्र की मदद से फल, दवाइयां और साधना से जुड़ी चीजें बढ़ाई जाए, तो एक दिन वह भी इस क्रूर साधना संसार में अपनी खुद की एक अलग पहचान बना सकती है।